अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल जी, जॉर्ज सोरोस की बात लगातार कर रहे हैं तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है, तो हाँ, वो तो आरोप वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। राहुल जी, का दिल्ली में अलायंस होगा सर? हाँ, देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है, कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं, देखिए, सिंपल सी बात है। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है, तो हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। देखिए, संसद का सत्र देश के मुद्दों को उठाने के लिए होता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने संसद का सत्र न चलने देने की कसम खाई है। विपक्ष लगातार राहुल जी के नेतृत्व में ये अपील कर रहा है कि सदन चलाइए और अडानी की लूट पर चर्चा करिए, लेकिन सरकार अडानी को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। तो आज हमने एक नया तरीका, अहिंसा का इस्तेमाल किया है, असहयोग आंदोलन का, कि हमारे हाथों में आप देख रहे हैं तिरंगा है और ये गुलाब है। हम जाएंगे सत्ता पक्ष के सांसदों को, भाजपा के सांसदों को ये देंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज देश मत बिकने दीजिए, जो हमने इसमें लिख रखा है। तो ये हमारे विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से महात्मा गांधी की इस तरह की अपीलों से अंग्रेज मान गए थे, आशा है कि ये भी मान जाएंगे। आज हमने भी देखा, पत्रकार दीर्घा में सारे पत्रकार बैठे थे, उन्होंने भी देखा, सदन की कार्रवाई भी देखी। आते ही चीफ इशारा करते हो, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है और सब लोग सदन में व्यवधान देते हैं। मेरा एक आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो 2 दिन निर्धारित है। इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरण रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है ये। और अगर मैं कहूं
कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी। सर जॉर्ज सोरोस आपको बोलने के लिए कहा गया था। मैंने खड़े होकर यही कहा कि संविधान विरोधी है ये सरकार, हम संविधान को मानने वाले हैं। और उसके बाद माइक बंद कर दिया गया, जो कुछ भी आ पाया हो कार्रवाई में। लेकिन जब उनको जितना मौका दिया गया था, कम से कम उसका आधा तो मुझे दिया जाता। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये सरकार इसलिए नहीं बोलने देती नेता विरोधी दल को क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। 50 वर्ष का उनका अनुभव है, वरिष्ठतम है इस हाउस में। तो ये दलितों का जो अपमान किया, इसकी कीमत भाजपा चुकाएगी। किरण रिजिजू जी ने सीधे तौर पर आज सोनिया गांधी जी और जॉर्ज सोरोस का नाम लिया है। इसीलिए तो नहीं हो रही चर्चा, क्योंकि अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो खुल न जाए, इसीलिए तो नहीं बात हो रही। अडानी ने यहाँ 23,000 करोड़ रुपए रिश्वत किसको दी और उस पर चर्चा करा ले। हम बताएंगे कि सरकार में बैठे हुए सरकार चलाने वाले लोगों को दी। राज्यसभा पूरे दिन के लिए हंगामे की वजह से स्थगित हो गया और इन सबके बीच आप लोग का नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आप लोग लेकर आए हैं उपराष्ट्रपति के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से संसद स्थगित होने से पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने ये कहा कि दीज पार्लियामेंटेरियंस डोंट डिजर्व टू बी इन द पार्लियामेंट। अरे आपके कहने से हम पार्लियामेंट में आए हैं क्या? अपने बलबूते पे आए हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष होने के नाते कि सत्ता पक्ष पे सवाल उठाएं। पर आज सत्ता पक्ष ही विरोध कर करके सदन नहीं चलने दे रहा है, दिखा रहा है कि ये लोग सबके सब मोदी अडानी के एजेंट हैं और अडानी के दलाल हैं। बात चाहते हैं किसान के बेटों का लोग अपमान कर रहे हैं। भाई 80% से ज्यादा लोग किसान के बेटे हैं, लेकिन उस कुर्सी को सदन की गरिमा है और सदन में जो भी चेयरमैन होता है उसकी भी गरिमा है। उस गरिमा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उसको जात पात धर्म संप्रदाय में नहीं बांट के देखा जाना चाहिए। यही संविधान हम लोगों को सिखाया है, यही प्रजातंत्र और जमहूरियत का मूल मंत्र है। मैं अभी भी कह रहा था कि विरोधी दल के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी आते हैं दलित बिरादरी से, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो सारे दलितों का अपमान हो रहा है, आप कर रहे हैं। अगर उसी लॉजिक से बात किया जाए तो ये तो चलेगा नहीं। भाई आप सरकार में हैं, अब सरकार पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरकार के लोग ही हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप अंबेडकर जी के संविधान पर चर्चा नहीं चाहते। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने गंभीर आरोप लगाया, नाम भी लिया कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस के संगठन फाउंडेशन से रिश्ता। अब ये तो जब इंडिक्ट हुए हैं अडानी साहब अमेरिका के कोर्ट के द्वारा, और यहाँ जो ब्राइबरी हुआ सरकार में काम कर रहे अफसरों का जो खुलासा हुआ है, उसको बचाने के लिए नाम आगे किया गया। और सोनिया जी का रिश्ता है ऐसे तो इसमें कोई मामला है ही नहीं, लेकिन अगर है तो आप सरकार हैं, आप अपना जांच कराइए। इसमें कौन रोक रहा है सरकार को? किसी के यहाँ सीबीआई भेजते हैं, किसी के यहाँ ईडी भेजते हैं, तो इसमें कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अडानी के साथ अपने रिश्तों का भी खुलासा करें प्रधानमंत्री जी।